हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और हाँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतना इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़कर, बहुत खुशी हुई। और मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं होने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आज का पार्ट लॉन्ग बनाने वाली हूँ क्योंकि सबने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें पार्ट लॉन्ग चाहिए। मुझे उनका आईडी का नाम याद नहीं है, प्रिया नाम ऐसा कुछ है। और किसी ने भी कहा था मुझे कि उन्हें लॉन्ग पार्ट चाहिए, तो डोंट वरी, आज का पार्ट मैं बहुत लॉन्ग बनाने वाली हूँ। और हाँ, इस स्टोरी में एक सरप्राइज मिलने वाला है अगले वाले पार्ट में। इस पार्ट में नहीं, पर अगले वाले पार्ट में बहुत बड़ा बम्पर सरप्राइज मिलने वाला है। आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो देखना बिल्कुल ना भूलना। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक से पता चलता है और मुझे सुकून भी मिलता है यार, इतनी मेहनत के लिए। और एक एक मेरी मेहनत के लिए तो एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, कमेंट्स तो सबको करने हैं क्योंकि आप सबके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सिचान सीधा ऑफिस से कॉलेज आने के लिए निकल जाता है और कार में बैठ जाता है। और इस तरफ अभी भी प्रिंसिपल के सामने भी ये दोनों, मतलब ये चारों झगड़ा कर रहे थे। न्यू सिंह जीनी के बाल खींच रहा था और आचिन लुस्सी के बाल खींच रहा था, और लुस्सी आचिन के और जीनी न्यू सिंह के। चारों को भी करंट लगे, ऐसे बाल खड़े थे दोनों चारों के। तभी सिचन बहाता है और इन चारों के हेयर स्टाइल दिखता है। उसे तो बहुत हंसी आती और वो हंसते हंसते कहता है आचिन, न्यू सिंह और लुसी और जीनी, तुम चारों ने ये कौन सा हेयर स्टाइल किया है? कौन सी दुकान से करके आए हो चारों? सिचन, आपको हंसी आ रही? यहाँ इतना बड़ा तमाशा हुआ है। तो प्रिंसिपल भी कहता है, सर, ये आपके ओमेगा और आपके बहन की वजह से यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, प्लीज़ आप सुलझाइए। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए आया हूँ। आचिन, ये सब क्या है? तुम घर में भी लुसी के साथ झगड़ा करते हो और यहाँ भी? अच्छा, आपकी बहन की तरतूदी नहीं दिखती आपको? हर बार मैं ही दिखता हूँ। तभी न्यू सिंह भी आचिन का सपोर्ट करते हुए कहता है, गग्गा, ये देखिए मेरे बालों का क्या नशा कर दिया। नशा नहीं यार, दशा। हाँ हाँ, दशा कर दिया, देखिए ये आज ही हेयर स्टाइल बना के आया था। न्यू मुझे गग्गा ने खास पैसे दिए थे इसके लिए, पता भी है आपको? हाँ हाँ, रोना मत रोना मत, ये भी हेयर स्टाइल अच्छा है, चिंता मत करो, इसे जेल लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। गग्गा, मजाक कर रहा था। जाओ, मैं लुसी की तरफ से तुम्हारी माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांगेंगे सिचन? आपकी बहन माफी मांगेगी। अर्जुन जरा चुप रहो। पर मैंने कहा चुप रहो। और लुसी, ये सब क्या है? तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? अर्जुन औहदे में बड़ा है तुमसे। पर काका, कॉलेज में भी उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और आपको पता है ना, मुझे दिल का दौरा आता है। फिर इन्हें पता नहीं है क्या मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? और वैसे भी हमारी कोई गलती नहीं, गलती इस बिंग की है। ये हमें धक्का मार के चला गया तो कॉफी गिर गई इसके ऊपर, तो हमारी क्या गलती है? कॉफी गिर गई मतलब? सिचान बिंग का हाथ देखे ना जल रहा है। और तभी सिचान का हाथ बिंग, मतलब सिचान की आंखें बिंग के हाथ पर जाकर टिक जाती है और वो देखता है और बिंग का हाथ अपने हाथों में पकड़ता है, कहता है, बिंग, तुम ठीक तो हो? हाँ गग्गा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये कैसे हुआ? मैं बताता सिचान, ये आपकी बहन, ये लुस्सी कुस्सी की वजह से हुआ है। हाँ अच्छा, लुस्सी कुस्सी, हाँ उसका का उसने ना विंग, वहां से मैं और विंग और न्यू सिंह ऐसे ऐसे घूमते 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 लेक्चर करने जा रहे थे। फिर क्या हुआ? घूमते घूमते फिर तुम्हारी बहन घूमते घूमते इस जीनी को कुछ कहा और जीनी वहां से सीधा कॉपी लेकर आई और विंग के ऊपर गिरा दिए सिचैन। और मैंने जब रोकने की कोशिश की तो मुझे मारा सिचैन। हाँ, रो मत आचिन, मैं हूं ना, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो सिचन, मेरा टकला बना दिया मुझे। नहीं, अभी तक नहीं बने। मैं, आप क्या चाहते हैं मैं बन जाऊं? नहीं नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं सिचन? मैंने ये भी नहीं कहा। काका, आप सिर्फ अपनी ओमेगा की, मैं बांगची काका को बुला लेता हूँ। लुसी, तुम्हें क्या लगता है मैं बांगजी से डरता हूँ? बांगजी कैसा भी हो, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ, वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही साइड लेता है, मैं मानता हूँ तुम्हें दिल का दौरा है। इसका मतलब ये नहीं लुसी कि तुम किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करो, समझ गई? और दूसरी बार ये गलती दोबारा दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मेरा ओमेगा कि मैं कभी साइड नहीं लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ उसकी साइड। पर इस बार मैं अपने ओमेगा की साइड दूंगा, याद रखना। क्योंकि हर बार मेरा ओमेगा गलत नहीं हो सकता और हर बार तुम सही नहीं हो सकती लुसी। पर काका, मैंने कहा सुना नहीं तुमने? जाओ क्लास में जाओ। और तुमसे लोग या तमाशा क्या देख रहे हो? निकलो क्लास में। बिंग चलो।
आचिन चलो। हाँ हाँ, न्यू सिंह जेल लगाना भूलना मत। क्या गगा आप भी? हाँ मजाक कर रहा था, जाओ जाओ। ठीक है चलो बॉडीगार्ड। सिचान काका सुनिए। हाँ बोलो न्यू सिंह। अगली बार आपके बहन ने कुछ किया ना मेरे साथ, तो मैं उसके बाल काट के गंजा करवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंजा करवाने की? मैंने सिर्फ अभी कहा है, अगली बार मैं और बॉडीगार्ड दोनों मिलकर पकड़ के तुम्हारे सारे बाल काट देंगे। चलो। हाँ हाँ हम काट देंगे, चलो न्यू सिंह सर। चलो। ऐसे के दोनों बॉडीगार्ड और यो न्यू सिंह वहां से चले जाते। और बिंग का हाथ लेकर आज सिचन हंस रहा था, पर बिंग का हाथ देखकर वो थोड़ा सा उदास भी होता है। और बिंग को लेकर और आचिन को लेकर वहां से जा रहा था। और आचिन जाते जाते पीछे तरफ जरा मुड़ के देखता है, तभी लुसी उसे जीप निकाल के चिढ़ाती है। ये देखो आचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और आचिन सिचन का हाथ छोड़कर कहता है, अभी से मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, इसके बाल मैं ही काटूंगा, न्यू सिंह से पहले मैं ही काटूंगा। और तभी सिचन पीछे मुड़कर देखता है और आचिन को पकड़ता है अपने बाहों में और कहता है, आचिन क्या कर रहे हो? आपकी बहन ने मुझे चिढ़ाया सिचन, आपने देखा? पर मैंने नहीं देखा। तुम्हारी आंखें ना आगे दो लगाती हो ना, तो वैसे पीछे भी दो लगा लो सिचन। आचिन गुस्सा करना बंद करो यार। चलो विंग को पहले हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये झगड़ा बाद में करेंगे हम दोनों मिलकर। हाँ दोनों मिलकर मतलब मुझे आपके बहन से घिन आती है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। गग्गा देखा ये मुझे कैसा कह रहा है, मैं वांगजी काका को बता दूंगा। हाँ बता दो, मैं भी तंग आ चुका हूँ तुम दोनों के झगड़े से। तुम्हें आचिन किसी को बताना है बता दो, और तुम्हें वांगजी को बताना है बता दो, क्या फर्क नहीं पड़ता। मैं लेकर जा रहा हूँ विंग को। चलो विंग बेटा। बेटा मतलब विंग चलो। ठीक है गग्गा। आ रहा हूँ सिचन में भी। आ रही हो ना, तो चुपचाप बैठो कार में। हाँ। ऐसे के दोनों बैठ जाते हैं और सिचान वहां से कार चला के सीधा हॉस्पिटल में आता है। विंग का इलाज करके वो घर आते हैं। ऐसे ही रात हो चुकी थी और लुसी ने बांगजी को सब कुछ बताया था। बांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, पर लुसी ने ये नहीं बताया था कि विंग का हाथ जल गया है। और बांगजी आता है और बहुत गुस्से में आता है और कहता, विंग कहाँ हो तुम? ये सुनते ही सारे लोग नीचे आते। आचिन भी आता है और गुस्से से सिचान को देख रहा था और सिचान चुप भाग खड़ा था। और तभी वांगजी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की विंग? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा मेरी लुसी बहन कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ गग्गा मैंने झूठ नहीं बोला था, ये जानबूझकर सब कुछ कर रहा था गग्गा। तभी सामने से चाना तर कहता है, वांगजा पहली बात तो जान लो, फिर बाद में इस बात को खींच लेना। लुसी ने क्या कहा? लुसी ने ये नहीं बताया विंग के हाथ के बारे में। तभी वांगजी का हाथ मतलब वांगजी का नजर विंग के हाथ पर जाती है और कहता है, क्या हुआ इसे विंग को? विंग क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मैं कमरे में जा रहा। ऐसे कह के वो वहां से चला जाता है, कुछ कहता नहीं। ये देखकर आचिन को बहुत गुस्सा आया था। आचिन सामने आकर कहता है, लुसी कितना झूठ बोलेगी। ऐसे कह के वो वहां से चला जाता है विंग के पीछे पीछे। और सिचन सामने आता है, मांगजा कभी कभी लुसी गलत भी हो सकती है, याद रखना। हर बार लुसी सही होगी इसकी गारंटी मत लेना वांगजा। हर बार मैं अपने ओमेगा की साइड लेता हूँ, सबको ऐसा लगता है, पर वो गलत नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी ये बहन मतलब हमारी बहन भी गलत हो सकती है वांगजा। वांगजी कुछ नहीं कहता और वहाँ से सिचान चला जाता है। और किरण देख रहा था और उसी को कहता है, बेटा क्या हुआ था? डैड मेरे दिल में दर्द हो रहा है डैड। आज कक्का ने भी मुझे डांटा, मैं इस घर के काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ घर छोड़ के कक्का। वांगजी कक्का मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, किसी फुटपाथ पर ले रहूंगी। वैसे भी मैं अनाथ हूँ ना, मैं अनाथ हूँ। ये सुनती किरण लैनी और वांगजी लुसी को संभालने लगते हैं और उसे कैसे वैसे अपने कमरे में लेकर आते। वांगजी वहीं बैठ जाता है लुसी के पास, उसके बालों में हाथ फिराते फिराते। और विंग अपने कमरे में था। इन्हें तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, हर बार अपनी बहन की साइड लेते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या? और तभी आचना आता है, ए विंग इतना क्यों परेशान होता है? मैं हूँ तेरे साथ, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, तेरा आचिन तेरे साथ ही, याद रखना। चाहे अपने अल्फा के डिवोर्स भी देना पड़े, मैं डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ। अरे सुनते ही सिचन को पसीना आता है, ये लड़का मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार है? मैं तो इसने इतना प्यार करता हूँ, इसके इसके लिए मैं सारी दुनिया से खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ, अपने भाई से खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ, और ये मुझे डिवोर्स देने पर तुला हुआ है। अभी से देखा था, ऐसे कह रहा था। तभी वो आचिन को अपने बाहों में पकड़ लाकर कहता है, विंग
अभी मैं आता हूँ, इसे ज़रा समझा करो अच्छे से। छोड़िए मुझे सिचान, छोड़िए छोड़िए, जाइए अपनी बहन के पास, जाइए जाइए। चुप रहो, चलो। हाँ क्या कह रहे थे तुम, मुझे डिवोर्स दोगे? ऐसे कमरे में फेंक देता है बेड पर आचिन को और कहता है क्या कहा तुमने, तुम मुझे डिवोर्स दोगे आचिन? मैं आप क्या 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 करें, क्या मतलब? अब ये सारे कपड़े उतर जाएंगे तुम्हारे ऊपर से। क्यों 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 मतलब? तुम्हें दिखाता हूँ ना मैं कौन हूँ। ये दिखाना है ना तो बॉडी बिल्डिंग करना है ना, अपने बहन के साथ करो। और वैसे भी वो दिल का दौरा दिल का दौरा दिल का दौरा करती है ना, कभी उसका दिल फेफड़ा जुबान सारे काट के रख दूंगा। तुम हमारे बीच में हर बार मेरी बहन को क्यों लेकर आते हो? वो कितनी अच्छी है। अच्छा इतनी अच्छी है तो अब भी आपको चुभने लगी है ना वो? मैंने ये कब कहा? अच्छा तो आपने मेरी साइड क्यों ली? क्यों मतलब तुम सही थे तो आपको आपको लगता है ना मैं सही था, आपकी बहन गलत थी? हाँ तो फिर समझ नहीं आता? तुम तो अपनी बातों में मुझे भी फंसा रहे हो अचिन। तो सिचान मुझे सच में नहीं रहना यार, क्या हम अलग नहीं रह सकते? जब तक विंग यहाँ है हम उसके साथ रहेंगे, पर मुझे यहाँ नहीं रहना है सिचान। अचिन ये नहीं हो सकता, तुम हर बार ऐसा क्यों कहते हो अचिन? ठीक है मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाओ ना। सो जाओ। ऐसे कह के दोनों सो जाते और वांगजी कमरे में आता ही नहीं। बिंग को उसे गले लगाकर रोने की इच्छा हो रही थी। ऐसे ही दिन बे दिन बीते जा रहे थे। वांगजी बिंग को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। ये देखकर बिंग को अंदर से टूटे हुए महसूस हो रहा था। और ये सिचाना और आचिन दोनों देख रहे थे कि बांगजी सबसे ज़्यादा अटेंशन लूसी को ही देता है, विंग को बिल्कुल नहीं देता। एक दिन ऐसे ही होता है, लूसी बिंग को देखती है। जो बिंग उस पानी के पास खड़ा था, स्विमिंग पूल के पास खड़ा था बिंग, और अपने विचारों में गुम था। तभी लूसी बाहर आती है और बिंग से बात करने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मेरी वांगजी काका का अटेंशन पालोगे विंग? अब तक नहीं पा गई? तुम पता है 15 दिन हो गए, अभी तक गग्गा ने तुम्हें भाव भी नहीं दिया। हाँ मुझे तो हंसी आ रही तुम पर। अरे एक बात बताओ, कक्का मुझसे प्यार करते हैं ना कि तुमसे प्यार करते हैं? तुम्हें पता नहीं है, कभी कक्का ने तुम्हें छुआ, पर कभी कभी कक्का मेरे पास सोते हैं मेरा ख्याल करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती लूसी, अपने भाई पर डोरे डालती हो? ये डोरी नहीं, ये मेरे लिए उनका प्यार है, और उनके लिए तो मैं आई हूँ, सिर्फ उनके लिए। और मैं सबकी जान हूँ, और वैसे भी मेरे दिल का दौरा है, और वो तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद देखो भी मैं तुम्हें इसे धक्के मार के निकाल दूंगा। और तभी बांगजू को सामने से आती हुई दिखती लूसी और अपने आप को पानी में गिराते रखी थी। वी तुमने क्या किया? और तभी सब लोग भाग कर बहाते और बांगजी सीधा उसमें कूद जाता है और लूसी को बचाने की कोशिश करता है और उसे बचा लेता है और बाहर की तरफ लेकर आता कहता है बींग ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया गग्गा, उसकी कोई गलती नहीं गग्गा, गलती मेरी थी। मैंने उसे कहा कि घर वालों से अच्छे से रहना, पर उसने मुझे धक्का मारा गग्गा। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है गग्गा, मेरे सर में दर्द हो रहा है गग्गा, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा है गग्गा। कितनी एक्टिंग करते वाह 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 वाह, इसे तो ऑस्कर देना चाहिए सिचान। चुप रहो तुम, लगता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसे। ऐसे कि सिचान भी उसके पास भाग कर चला जाता है और कहता है लूसी तुम ठीक तो? बड़े गग्गा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को बुलाए गग्गा, डॉक्टर को बुलाइए। और बांगजी डॉक्टर को कॉल करता है और लूसी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। सिचान भी उसके पीछे पीछे गया था। किरण लैनी सब लोग गए थे। किरण को बहुत गुस्सा आया था बिंग ने ऐसा किया, पर वो चुप होता है और वहां से चला जाता है। और बिंग घर में अकेला था आचिन के साथ। आचिन तुझे भी लगता है कि उसे मैंने धक्का मारा? ए बिल्कुल नहीं, मर जाने दो। वैसे भी कल मैं जिंदा है इसलिए तो मुझे कितनी परेशानी होती, अगर मर गई तो कितना अच्छा होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता भी तूने किया होगा ऐसा। तू तो छोटे छोटे पंछियों का भी ख्याल रखने वाला, कभी इंसान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता यार विंग। तो मुझे तुझ पर भरोसा है, और चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो, ये आचिन तेरे साथ है। चाहे सिचन से डिवोर्स लेना पड़े वो भी तैयार हूँ मैं लेने के लिए। आचिन 15 दिन हो गए यार, उन्होंने मुझे पास आकर बेटा भी नहीं, मेरे घाव को भी नहीं देखा कभी। क्या इतना मैं बुरा हूँ जो उनके लिए मैं कभी मायने नहीं रखता? तुझे पता है लूसी ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा? कि लूसी लूसी वांगजी गग्गा से प्यार करती है। क्या?
अच्छा ये चक्कर है बीच में। पर वांगजी काका ऐसे नहीं है भी। क्या पता, ऐसे हो भी सकता है ना कि वो भी मुझसे प्यार करते हो। अब पता लगाना पड़ेगा ये। तो मुझ पर छोड़ दे भी, इस सब का जांच मैं कर लूंगा। और वैसे भी वो कल मई मरे, यही मेरे लिए अच्छा है। काम का ही मुझे परेशान करती रहती है। चल भी कमरे में चल, इतना क्यों परेशान होना। चल पॉपकॉर्न खाते मजे करते, उसे मरने दो। ए ऐसे मत कहो, वो कैसी भी हो उनकी बहन है, हमेशा उसके लिए बुरा कैसे सोच सकते। और तू इतना बुरा कैसे सोचने लगा। जब से वो घर में आई ना तब से बुरा सोचने लगा हूँ मैं। चल तू उसका परेशान क्यों लेना, ये ले पॉपकॉर्न, यहाँ बैठ। और टीवी लगाता है और वहाँ बैठ कर दोनों खाने लगते हैं। पर विंग का ध्यान बिल्कुल नहीं था उस पर। विंग का ध्यान तो लस्सी पर था। क्या सच में उससे कुछ हो गया तो बांगजू उसे बिल्कुल नहीं माफ़ करेगा। उसे लगा कि मैंने उसे किया, ऐसा विंग सोच रहा था। और आचिन मन में सोच रहा था कि कल में ही मर जाए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है इस पर। और सिचान आने दो सिचान को, और तो सिचान की खटिया खड़ा कर दूंगा। हाँ बहुत अपनी बहन की फिक्र करती ना, उसका दिल का दौरा मैं ही बंद कर दूँ क्या। इसका दिल का टुकड़ा ही बाजू गायब कर दूंगा, नहीं तो इसका फेफड़े सारे बेच डालूंगा। ऐसे वो आचिन सोच रहा था। और लूसी की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे डॉक्टर अच्छे से देखते हैं और फिर कहते चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, सुरक्षित है। जी। देखा वांगजी काका उसने क्या किया। देखा डैड, डैड देखा। हाँ मैंने देखा, पर बच्चा गलती से हुआ होगा। गलती से भी तो हो सकता है ना। डैडी से बात नहीं है, उसने जानबूझकर किया। मैंने कहा कि घर वालों से प्यार करना, गगा को ढेर सारा प्यार देना, इसे मैंने कहा था। और सिचान देख रहा था उसे। क्या सच में इसने ऐसा कहा होगा। लगता तो बिल्कुल नहीं, ऐसा सिजन सोच रहा था। और वो दिखता है आसपास आचिन नहीं है। उसे देखने के लिए फिर से वो घर आता है और देखता है कि आचिन पॉपकॉर्न खा रहा था और विंग अपने विचारों में गुम था। तभी आचिन को सिचन कहता है, आचिन तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आए। मैं क्यों, मर जाए मुझे क्या। आचिन, आचिन आवाज मत चढ़ाना सिचन, उसने जानबूझकर अपने आप को गिराया। विंग ने मुझे बताया। विंग झूठ नहीं बोलता, आपको पता नहीं हो तो बता दूं, विंग कभी झूठ नहीं बोलता। वो जानवरों का भी ख्याल रखने वाला। आपको लगता है कि विंग ऐसा करेगा। अब मैं यहाँ बैठा हूं ना, उससे भी विंग को तकलीफ हो रही है पता है। अगर उससे कुछ भी हो गया तो सारा इंजाम किस पर आएगा, विंग पर ही आएगा ना। इसलिए उसने ये सब कुछ एक्टिंग किया है सिचान। आप ज़रा अपने बहन के एक तौर तरीके ना सीखना सीख लीजिए सिचान। और जब तक आप सीखोगे ना तब तक बहुत देर हो जाएगी सिचान, याद रखना। प्राचीन, मैंने क्या कहा है ना सिचान, हमारे भी रास्ते अलग हो सकते हैं सिचान, उसकी वजह से याद रखना। अभी तो सिर्फ वो बिंग और बांगजी काका को दूर करने की कोशिश करी। कल हम दोनों को दूर करने की कोशिश की तो आप क्या करोगे सिचान। क्या आप अपनी बहन पर विश्वास रखोगे। मुझे आप नहीं जानते, और मैं जैसे आप मुझे जानते हो ना, मेरी हद किस तक है, मैं क्या कर सकता और क्या नहीं, मैं कितना झूठ बोलता हूँ कितना सच बोलता हूँ, ये आप सबको पता है। वैसे मुझे ये भी पता है कि बिंग कैसा लड़का और कैसा नहीं, और वो क्या कर सकता और क्या नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ सिचान। ये सुनते ही सिचान चुप होता है और बिंग को देखता है जो गुम था अपने विचारों में। बिंग, जी काका, लूसी कैसी है। कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए। मुझे भी एक पल के लगा कि तुमने उसे धक्का मारा। मैंने ये सोचना नहीं चाहिए था ना मुझे। कोई बात नहीं काका, मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने सच में उसे धक्का नहीं मारा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा मोरा ओमेगा तुम्हारे साथ है वैसे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जी काका। ऐसे ही रात हो जाती है, सारे लोग घर आते हैं, तभी किरण को कॉल आता है और वो वांगजू को देखता है, कहता है वांगजा, मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी माँ के साथ यूएस जाना है, अर्जेंट है। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो लैनी, यहीं से एयरपोर्ट चलते हैं। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है मेरे सेक्रेटरी ने। चलो। पर किस लिए। वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ तुम्हारी भी साइन लगेगी। लूसी बेटा अपना ख्याल रखना, और वांगजा अपने ओमेगा का ख्याल रखना, लगता है वो बहुत परेशान होगा। जी डैड। ऐसे कह के किरण वहीं से चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ। और विंग विंग रूम में था, अपने उदास होकर बैठा था। तभी उसका ध्यान बांगजी के कबर्ड में जाता है और कबर्ड में वो देखता है कि लूसी की फोटो थी बांगजी के कपड़ों के बीच में। ये देखकर विंग का दिल टूट जाता है। ये देखकर विंग
रोनी के कगार पर आता है। उसका फोटो इनके कमरे में क्या कर रहा है? और उसके उसके कपड़ में क्या करा है? इतने छुपा कर क्यों रखा है उन्होंने? क्या होगा? और वो फोटो के पीछे देखती है, मतलब बिंग देखता है, उसमें लिखा था, आई लव यू लूसी, आई लव यू सो मच। क्या जंपू उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते? क्या वांगजी काका मुझसे प्यार नहीं करते, वो लूसी से प्यार करते हैं? ऐसा विंग सोच रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी धुन में मस्त, उस अपनी धुन में वो गिर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं, उसे रोना बहुत आ रहा था। वो तो वांगजी से बहुत प्यार करता है ना, फिर वांगजी लूसी से प्यार कैसे कर सकता है? और लूसी मन में कह रही थी, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द वो फोटो तुम देख लो, जो फोटो मैंने वांगजी काका के कमरे में छुपाया है। तुम जल्दी से देख लो। और तुम्हें ऐसा लगा है कि वांगजी काका मुझसे प्यार करते, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और कैसे भी करके तुम यहाँ से चले जाओगे ना बिंग दूर, तो मैं वांगजी काका को अपना पना ही लूँगी। तभी वांगजी उसे देखता कहता है, लूसी क्या सोच रही तुम? काका अब बिंग पर बिल्कुल डांटना मत उसे, बिल्कुल डांटना मत, उसकी कोई गलती नहीं काका। मैं ही हूँ जो आप दोनों के बीच में आती हूँ काका, मुझे माफ़ कर दीजिए काका। वांगजी उसे गले लगातार कहता है, कोई बात नहीं लूसी, मैं समझ सकता हूँ लूसी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आज मैं उस बिंग को अच्छा मजा सिखाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। क्या सच में काका आप मेरे साथ हो? हाँ लूसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है काका। ऐसे करके लूसी को डिस्चार्ज दिया जाता है और वांगजी घर आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और लूसी अपने कमरे में थी और बहुत अच्छे ज़ोर ज़ोरों से हंस रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वांगजी के दिल में उसने तो आग पैदा कर ली है बिंग के बारे में। अब वांगजी क्या करेगा पता नहीं, ये देखकर वो सोच रहा था और विंग वहीं बैठ कर रो रहा था। और तभी वांगजी अंदर आता है। वाह क्या एक्टिंग है विंग, रोने की। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, इसलिए तुम रो दोगे? और वांगजी को विंग देखता है, वो भी अपनी भरी हुई आंखों से। ये देखकर वांगजी के दिल में थोड़ा सा दर्द उठता है। विंग की आंखों में आंसू देखकर वो अपने आप को संभालता है और कहता है, विंग मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। तुम इतनी इतनी नीचे गिर जाओगे? तुमने लुसी को नीचे गिराया? तुम्हें पता है ना उसे दिल का दौरा है, फिर तुमने ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? कैसे कर सकते हो तुम? मुझे घिन आ रही है तुमसे। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत गलती की है तुमसे शादी करके, ये बहुत गलती। और वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से हुई ही नहीं है, इतना कहता है। और वहाँ से सीधा लूसी के पास आता है और लूसी देखती है कि वांगजू उसके पास आ रहा है और फिर से एक्टिंग करने में जुट जाती है और उस बेड पर जाकर लेट जाती है और रोनी की एक्टिंग करती है। और वांगजू ये देखकर पिघल जाता है, उसके पास जाता है, कहता है, लूसी चिंता मत करो, मैंने उसे अच्छे से डांट लगाया है। और वांगजू मन में कहता है, पर पता नहीं क्यों अंदर से बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। जितना लूसी के लिए बुरा नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है। उसकी आंखों से वो आंसू टपते हुए मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्या विंग से प्यार कर बैठा हूँ मैं? ऐसे नहीं हो सकता, पर वो तो मेरे पास पैसों के लिए है ना, फिर क्यों? नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए। पर वो बहुत रो रहा था, उसने खाना तो खाया होगा या नहीं पता नहीं। लूसी मैं अभी आता हूँ। कक्का आप कहाँ जा रहे हो कक्का? तुम्हारे लिए दूध। ठीक है कक्का। ऐसे क्योंकि नीचे आता है और वह अपने नौकरों को देखता है, कहता है, राम अंकल। जी जी बड़े साहब, ये दूध बिंग के लिए लो, बिंग को देकर आओ। और हाँ, ये मत बताना कि दूध मैंने दिया है, ठीक है? जी। उन्होंने कुछ खाया है? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, उनके लिए कुछ खाना भी लेकर जाना और हाँ दूध भी लेकर जाना। जी। और एक दूध का ग्लास बना दूँ लूसी के लिए? जी। एक लूसी के लिए ग्लास लेकर चला जाता है लूसी के कमरे में और उसे दूध पिलाने लगता है। तभी बिंग के कमरे में खाना आता है और बिंग उस खाने को देखता है। उसे अंदर से बहुत दर्द हो रहा था कि 15 दिन हो गए थे उसकी शादी के लिए, उसके अल्फा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऊपर से ये कहा कि शादी उसके लिए पछतावा है, उसकी मर्जी नहीं थी इसमें शादी में। उसे लगता है कि मैं पैसों के लिए उससे उसके साथ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? उस कबर्ड में उनका उनका फोटो, उस लूसी का फोटो क्यों? क्यों? पर क्यों?
मेरा क्यों नहीं? क्या क्या मेरा प्यार उनके लिए मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं रखता ना। तो ठीक है मिस्टर लालबाग जी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप चाहते हो ना मैं अब से दूर जाऊँ? तो ठीक है, 2 दिन बाद मैं इस घर से चला जाऊँगा, वो भी बहुत दूर चला जाऊँगा, आपसे बहुत दूर। तभी एक दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ आती है और विंग उस तरफ दिखता है। वहाँ खाना और दूध आया था। विंग लेता है पर बिल्कुल खाता नहीं, पीता भी नहीं, और वही बाजू में रख देता है और सो जाता है। और आचिन देख रहा था 2 दिन से विंग बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा। आचिन ने बहुत कोशिश की विंग को हंसाने की, पर विंग हंसने के लिए तैयार ही नहीं था। सिचान भी उदासी देख पा रहा था। ये देखकर लूसी को बहुत मज़ा आ रहा था। लूसी ने वो फोटो फिर से अपने कमरे में आकर रख दिया था, वांगजी को पता ना चले इसे। और वांगजी को पता चलता है कि विंग ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सोचकर वांगजी भी 2 दिन से कुछ नहीं खाता, पता नहीं क्यों उसे खाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे 2 दिन निकल जाते हैं। वांगजी कमरे में आकर सो जाता है। विंग भी सो गया था, सारे लोग सो गए थे। किरण और लैनी अब तक वापस नहीं आए थे यूएस से। और विंग विंग कमरे में जाता है, अपने कपड़े देखता है। वो तो कुछ भी लेकर नहीं आया है आकर। इस घर तो कुछ भी लेकर नहीं आया था, वो तो खाली हाथ आया था इस घर में। सारे कपड़े, ये सब कुछ सिचान ने उसे लेकर दिया है। ये सोचकर विंग उदास होता है कि उसके अल्फा का उसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी विंग अपने आप को संभालता है और वहाँ से एक बांगची का फोटो लेता है। और वो फोटो लेकर वहाँ से घर से सीधा बाहर की तरफ आता है और किसी को कॉल करता है। और दूसरी तरफ से कोई कॉल उठाता है, कहता है, ए विंग बोल ना, इतनी रात को क्यों कॉल किया है यार? न्यूसिंग, मुझे तुझसे मिलना है। क्या तुम मुझसे मिलने एमजी रोड पर आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं यार? हाँ सर, मैं भी आऊँगा आपके साथ। हाँ, तुझे लेकर ही जाऊँगा ना, इतने अंधेरे में क्या अकेले चला जाऊँगा क्या? ठीक है विंग, आराम है। पर क्यों रे, बता ना, कुछ हुआ है क्या? तो सिर्फ आ तो सही। ठीक है। तभी न्यूसिंग, कैश भी लगेगी क्या यार? पता नहीं सर, चलिए देखते हैं वहाँ क्या हुआ है। चलो। ऐसे कि दोनों एमजी रोड पर मिल जाते विंग को, और विंग की आंखों में आंसू थे। ये देखकर न्यूसिंग को बहुत बुरा लगता है और कहता है, ए विंग मेरे जिगर के टुकड़े, तू रो क्यों रहा है यार? और इतनी आधी रात को यहाँ क्यों कर रहा है तू? इस रोड पर तुम्हें पता नहीं सुनसान रोड है, इसलिए तो मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ आया हूँ। बता ना न्यूसिंग, क्या तू मुझे पैसे दे सकता है? किस लिए यार? मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। क्या कि तू पागल हो गया अभी? तेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या हुआ? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरा अल्फा, मेरा जामफुल उसी से प्यार करता है। अच्छा, उस लूसी का तो मैं टांगे तोड़ दूंगा सर, आप चिंता मत करिए। हाँ, मैं भी तोड़ दूंगा, मेरा बॉडीगार्ड तेरे साथ है और मैं भी। कोई बात नहीं न्यू सिंह, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है यार? मैं लंदन जा रहा हूँ। पर वहाँ क्यों जाएगा? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा क्या नहीं। पर यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, तू दे सकता है? हाँ बता ना, कितना चाहिए? 1 लाख। हाँ चिंता मत कर, 1 लाख मेरे बायात का खेल है, बॉडीगार्ड 1 लाख निकाल। जी सर, मेरे पास होते हैं, ये लीजिए। ये कुछ ना कुछ कांड करते रहते ना सर, इसलिए 1 लाख रुपए रखना ही पड़ता है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। कितनी की फ़्लाइट है? मतलब 2 बजे की होगी। मैं चेक करता हूँ। और विंग चेक करता है और अपना मोबाइल वही फोड़ देता है। ये देखो न्यूज़ इन शॉक। ए विंग यार, ये बहुत महंगा फ़ोन था यार तेरा। अब छोड़ दो, जाने दो। तो इन्हें तो कितनी मेहनत से कमाया था ये फ़ोन। छोड़ना यार, अब नहीं चाहिए मुझे। मैं जा रहा हूँ दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ। थैंक यू तुम मेरा इतना साथ देने के लिए। फिर भी वहाँ जाकर क्या करेगा यार तू? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा और क्या नहीं। पर मैं यहाँ से नहीं रहना चाहता, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ यार। वैसे भी यहाँ किसी को मेरी कोई पड़ी नहीं। जिसे प्यार करता हूँ वो मुझे गलत समझता है। उसे लगता है कि मैं उसके लिए पैसों से उसके पास रह रहा हूँ। उसका परिवार भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अपनाता है और कभी कभी नहीं। और वो लोग से खेल पर खेल खेल रही है यार। वो वांगजी से प्यार करती है और वांगजी भी उससे प्यार करता है। तो उन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूँ। मेरा प्यार उसके लिए मायने नहीं है यार न्यूसी, मायने नहीं है। इसी कि विंग फूट फूट कर रो रहा था। ये देखकर न्यूसी और उसका बॉडीगार्ड भी फूट फूट कर रो रहे थे। उस रास्ते पर दिनों बैठ कर रो रहे थे। और विंग अपने आप को संभालता कहता है, मैंने पासपोर्ट लेकर आने के लिए कहा था,
मेरे हॉस्टल से तो लेकर आए हैं। ये लेकर आया हूँ। थैंक यू। मुझे तो छोड़ सकता है एयरपोर्ट पर? हाँ, क्यों नहीं। पर विंग, मैं तुझे याद करूँगा यार। सर ऐसे मत रोइए, सब लोग आकर मारेंगे हम दोनों को। पर क्या करूँ विंग, मुझे छोड़ के जा रहा है। सर मुझे भी रोना आ रहा है। तू क्यों रो रहा है इतनी जोर से? कोई मारने आ जाएगा हम दोनों का। ठीक है सर। विंग न्यू सिंह को गले लगाता है, कहता है थैंक यू यार, मुझे इतनी मदद करने के लिए। मैं वहाँ जाकर भी तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। तुम्हारा नंबर मुझे पता है क्या है। भूलना मत विंग मुझे, मेरी शादी होने वाली है जल्दी। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा तुम्हारी शादी में। सच्ची? हाँ सच्ची। ठीक है फिर। सर मेरी भी शादी में आ जाइए, मुझे अब तक ओमेगा नहीं मिला, फिर भी आप आ जाना सर। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ऐसे कि विंग को लेकर वो एयरपोर्ट की तरफ निकल